हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज। यानी स्फेरिकल लेंसेज के ज़रिए जो रिफ्रैक्शन हमें देखने को मिलता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज के ज़रिए, तो वो क्या होते हैं वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है बच्चों क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों में ये चैप्टर है। तो जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो ये होंगे कि लेंस क्या है, क्या इसके टाइप्स होते हैं, और जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस है इनमें क्या डिफरेंस होता है, जो डिफरेंट टर्म्स हैं, बहुत सारी टर्म्स हैं जो इन लेंसेज के साथ यूज़ की जाती हैं, वो क्या टर्म्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों लेंसेज के लिए हम रे डायग्राम समझेंगे कि किस तरीके से इमेज बनती है अलग अलग पोजीशंस पर, और इन दोनों लेंसेज के यूजेस क्या हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे बच्चों कि अगर हमारे पास कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस दोनों दे रखे हैं हमें, तो बिना टच किए हुए हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कॉन्वेक्स लेंस है और कौन सा कॉनकेव लेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों पहले बात करते हैं कि लेंस होता क्या है। तो लेंस बच्चों एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव लेंस है, और दोनों के दो स्फेरिकल सरफेस हैं ए और बी, जिससे इन्हें रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस होते हैं इनकी पहचान क्या है, कैसे हम टच करके कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉनकेव है। तो सिंपल है, बहुत ही आसान है। जिसके किनारे के पार्ट जो है थिन दिखाई दें और जिसका जो बीच का पार्ट है वो थिक दिखाई दे, वो कॉन्वेक्स लेंस है। और जिसमें किनारे के पार्ट थिक हो और बीच का पार्ट थिन हो, उसे हम कहेंगे कॉनकेव लेंस। तो बच्चों ये एक्चुअल इमेज है कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस की। देख सकते हैं आप, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो किनारे की तरफ पतला है लेकिन बीच में थोड़ा सा थिक है। कॉनकेव लेंस किनारे की तरफ थिक है लेकिन बीच में आप इसको टच करके देखेंगे तो ये थिन होता है। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं वो क्या क्या टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में बार बार यूज होंगी। तो पहली टर्म है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस को जानने से पहले एक ऑप्टिकल सेंटर को समझ लेते हैं बच्चों, कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। कि जो लेंस होता है ना, लेंस के बिल्कुल मिडिल पार्ट, जो बिल्कुल सेंटर का जो पार्ट होता है, उसे हम कह देते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, है ना, दोनों ही लेंस में दोनों डायग्राम में आप देख सकते हो, एक कॉनकेव लेंस है और एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो कौन दोनों में सी जो है वो ऑप्टिकल सेंटर है। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? ये जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है, इससे पास होने वाली लाइन और इन दोनों सरफेस से, जो लेंस के दोनों सरफेस से इनके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है ना, उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो अब बीच में ये जो लाइन देख रहे हो बिल्कुल सीधी जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस लिखा हुआ है, तो ये लाइन हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, बिल्कुल सेंटर से पास होती है, ऑप्टिकल सेंटर से ये पास होती है। ठीक है, इसके अलावा और भी टर्म्स हैं, जैसे फोकस क्या होता है। तो होता क्या है बच्चों कि अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, तो जो पैरेलल रेज होती हैं, जो लेंस के और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो आती हैं और लेंस पर इंसिडेंट होती हैं, तो लेंस से टकराने के बाद ये जो हैं रिफ्रैक्ट होती हैं और ये बिल्कुल एक पॉइंट पर मीट करती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये कन्वर्ज हो रही हैं रिफ्रैक्शन के बाद और एक ही पॉइंट पर मीट कर रही हैं, जिसको हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, और सी से एफ तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोल देते हैं फोकल लेंथ, और इसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो स्मॉल एफ से। ऐसे यहाँ पर आप देख रहे हो कॉनकेव लेंस में होता क्या है कि पैरेलल रेज आती हैं, पैरेलल रेज इस लेंस से टकराती हैं, लेंस से टकराने के बाद ये डाइवर्ज हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ डाइवर्ज हो रही हैं, और इनको अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, क्योंकि आगे तो ये इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, पीछे की तरफ अगर हम इनको एक्सटेंड करें तो ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी और उस पॉइंट को हम कहेंगे फोकस। ठीक है, तो ये जो फोकस है और जो सी है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहेंगे, जिसे हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये थी फोकस की कहानी। अब बच्चों ये जो हमारा लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, इसमें क्या हो रहा है कि जो पैरेलल रेज हैं ये कन्वर्ज हो रही हैं, है ना, तो इसलिए इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और जो कॉन्केव लेंस होता है इसमें लाइन जो रेज होती हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद दूर चली जाती है, यानी डाइवर्ज हो जाती है, इसी वजह से उसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्जिंग लेंस और एक डाइवर्जिंग लेंस हो गया। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है बच्चों कि जो हमारा लेंस होता है उसमें दो तरह की इमेजेस बनती हैं, एक होती हैं रियल इमेजेस और एक होती हैं वर्चुअल इमेजेस। जो लेंस के राइट साइड में बनती हैं वो रियल इमेजेस होती हैं, उन्हें हम स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, दीवार पर भी देख सकते हैं। लेकिन जो लेफ्ट साइड में जो इमेजेस होती हैं लेफ्ट लेंस के, वो वर्चुअल इमेजेस होती हैं, उन्हें हम स्क्रीन पर नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए हमें लेंस में ही देखना होगा। ठीक है,
तो अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसमें जो रेज होती हैं वो राइट साइड में कन्वर्ज होती हैं, यानी उसका फोकस जो है वो राइट साइड में होता है, इसलिए इस फोकस को हम रियल फोकस कहते हैं। जबकि जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है इसका जो फोकस होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं वर्चुअल फोकस, है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस का रियल फोकस होता है जबकि कॉन्वेक्स फोकस होता है। तो अब दोनों जो लेंस है ना बच्चों, इनके दो फोकस होते हैं, ठीक है, एक रियल और एक वर्चुअल। दोनों ही जो है ऑप्टिकल सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। तो जिन्हें हम एफ या एफ डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या कुछ डायग्राम से हम उन्हें F1 F2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बस रियल और वर्चुअल का फर्क होता है, बाकी उन्हें डिस्टेंस सेम ही होता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन का अलग अलग तरीका हो सकता है, ठीक है। और जो फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर का जो डिस्टेंस होता है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं बच्चों कि एक कॉन्वेक्स लेंस है और इस पर 3 लेज़र बीम डाली गई हैं और ये तीनों एकदम पैरेलल हैं, और जब ये लेंस पर गिरती हैं, लेंस से टकराती हैं, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट से मीट कर रही हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं तीनों पैरेलल लाइट एक ही पॉइंट पर मीट करती हैं और उसे हम कहते हैं फोकस ऑफ द लेंस। इस पिक्चर में देख रहे हैं बच्चों आप कि यहाँ पर कॉनकेव लेंस लिया गया है और उस पर 3 लेज़र बीम इंसिडेंट हो रही हैं, और ये तीनों जो है रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाती हैं, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है। तो इनको अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये एक ही पॉइंट पर मीट करेंगे और उसे हम कहेंगे फोकस ऑफ द लेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से डाइवर्जन हो रहा है। तो बच्चों अब बात करते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उससे इमेजेस किस तरीके से बनती हैं। तो उस इमेजेस का बनना समझने से पहले हमें ये समझना होगा वो क्या रूल्स हैं जब लाइट की रेज किसी कॉन्वेक्स लेंस पर गिरती हैं तो वो कहाँ जाती हैं, ठीक है। तो 3 रूल हैं जिनको हमें फॉलो करना है, रूल 1, रूल 2 और रूल 3। तो पहले रूल की बात क्या अगर हम करें तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस पर क्या होता है कि एक पैरेलल रे आती है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट आती है, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगी। तो जब भी कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट आएगी तो हमेशा फोकस से पास होगी। रूल 2 क्या कहता है? रूल 2 ये कहता है बच्चों कि अगर कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो बिना किसी डाइवर्जन के, बिना किसी रिफ्रैक्शन के, बिना किसी चेंज के बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। और तीसरा रूल क्या कहता है कि अगर कोई लाइट की रे फोकस से पास होते ही लेंस से टकराती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलल हो जाएगी। तो ये देखिए पहला रूल, पैरेलल रे आती है, रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर दो फोकस हैं F1 और F2, जैसे अभी हमने बात की थी। दूसरा रूल, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई आती है तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, है ना। तो यहाँ पर O ऑप्टिकल सेंटर है, बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। और तीसरा रूल, अगर कोई रे फोकस से आती है और मिरर लेंस से टकराती है तो वो बाद में पैरेलल हो जाएगी। तो बच्चों रूल हमने समझ लिए, अब इमेज फॉर्मेशन समझते हैं कि ऑब्जेक्ट को अगर हम लेंस से कहाँ कहाँ पोजीशन पर रखेंगे तो इमेज कहाँ कहाँ बनेगी, ये अब हम समझेंगे। कॉन्वेक्स लेंस, है ना। तो केस 1 हम देखते हैं कि केस 1 में जो ऑब्जेक्ट है हमारा बच्चों वो ए बी है और जो उसकी इमेज बन रही है वो ए डैश बी डैश है। ये सारे इमेजेस में इसी तरीके से है ना। तो ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं ये एफ डैश और सी के बीच में है, यानी कि सी और एफ डैश के बीच में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा ए बी। तो इमेज कहाँ बनेगी? तो अब इमेज फॉर्मेशन में हमें ये ध्यान रखना है बच्चों कि जो हमें दो रेज लेनी है, कोई भी दो रेज लेंगे, एक पैरेलल ले लेंगे, पैरेलल के बाद वो कहाँ जाएगी, तो कोई भी रूल लगा सकते हैं, रूल 1, रूल 2, रूल 3 से कोई भी रूल लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ए डी एक पैरेलल रे है जो रिफ्रैक्शन के बाद डी एक्स डायरेक्शन में जा रही है। ऐसे ही अगर ऑप्टिकल सेंटर से हम पास करेंगे तो ए सी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और जो वाई डायरेक्शन में सीधी निकल जाएगी। तो क्योंकि ये दोनों आप देख सकते हैं गैप बढ़ता जा रहा है तो ये कभी मीट तो करेंगे नहीं, तो अगर हम इनको पीछे की तरफ इनको एक्सटेंड करेंगे इन दोनों रेज को तो ये ए डैश पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, यानी ए डैश पे हमारी इमेज बनेगी ए की। ऐसी बी की जो इमेज बनेगी बच्चों वो बी डैश पे बनेगी। तो टोटल इमेज हमारी ए डैश बी डैश बन जाएगी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि मिरर लेंस के पीछे की तरफ है तो ये जो इमेज है वो कैसी हो गई हमारी वर्चुअल इमेज, है ना। और क्योंकि सीधी है तो ये इरेक्ट हो गई। अच्छा, अब क्योंकि ये ए बी से बड़ी इमेज है ए डैश बी डैश तो हम कहेंगे कि ये इमेज लार्जर है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो इसी तरीके से हम समझते जाएंगे। तो बच्चों ये एक्चुअल इमेज है, एक्चुअल पिक्चर है जहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक कैंडल है,
तो ये बर्निंग कैंडल हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने लेंस के सामने, कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा है, उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक है, तो देखते हैं इसकी इमेज कहाँ बनती है। तो बच्चों जैसा अभी हमने देखा कि जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज होती है, तो इमेज, वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं देख सकते, तो इसको देखने के लिए हमें स्क्रीन में ही देखना होगा, लेंस में ही देखना होगा। और लेंस में जब हम देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि इमेज बड़ी बन रही है, सीधी बन रही है। ठीक है, और ये है, और लेंस के दूसरी तरफ है, यानी बिहाइंड द लेंस है। ठीक है, तो अब केस 2 की बात करते हैं, जिसमें जो ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी वो बिल्कुल फोकस पर रखा हुआ है, यानी एफ डैश पे रखा हुआ है। तो दो रेस चलेंगी, एक पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर से। ये दोनों जब आगे बढ़ेंगी तो रिफ्रैक्शन के बाद ये हो जाती हैं पैरेलल, यानी कि इनफाइनाइट पे इमेज बनेगी। और ये क्योंकि राइट साइड में बन रही है तो रियल इमेज होगी, और ये नीचे की तरफ बनेगी यानी इन्वर्टेड इमेज होगी। और ये आप देखेंगे कि जब बहुत दूर बनेगी तो ये बहुत बड़ी इमेज बनेगी। तो अब इस रियल पिक्चर में देखते हैं, जो ऑब्जेक्ट है यानी कैंडल हमारा बिल्कुल फोकस पे रखा गया है, यानी लेंस का जो फोकल लेंथ है बिल्कुल उसी पर उसको रखा गया है। और देखते हैं इसकी इमेज कहाँ बनती है। तो ये देख रहे हैं, ये स्क्रीन है, स्क्रीन पे बन रही है ये इमेज, और ये देख रहे हैं दीवार पर, तो इसका मतलब ये इमेज रियल है ना। और ये आप देख सकते हैं कैंडल उल्टी बन रही है, यानी इन्वर्टेड इमेज है, जैसे अभी हमने बात की, और ये बड़ी इमेज बन रही है ना। अब बच्चों केस 3 देखते हैं, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एफ डैश और 2f के बीच में, यानी अगर फोकल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो 2f हो गया 20, है ना। तो इस हिसाब से f डैश और 2f के बीच में है, 2f डैश के बीच में ये ऑब्जेक्ट हमारा ए भी रखा हुआ है। दो रेस चलेंगी AD और AC, और रिफ्रैक्शन के बाद ये बच्चों एक पॉइंट पर मीट करेंगी, A डैश B डैश पे मिल रही हैं। तो हमारी इमेज हो गई A डैश B डैश, और आप देख रहे हैं कि ये 2f के आगे है, यानी कि f डैश और 2f के बीच में, 2f डैश के बीच में ऑब्जेक्ट अगर रखा हो तो उसकी इमेज 2f के आगे बनती है, राइट साइड में दूसरी तरफ, है ना। तो आप देख सकते हैं इमेज होगी वो बियॉन्ड 2f होगी, राइट साइड में इसलिए रियल है, उल्टी है इसलिए इन्वर्टेड है, और ऑब्जेक्ट से बड़ी है। तो बच्चों अब ये है हमारा एक्चुअल पिक्चर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा यानी कैंडल f और 2f के बीच में रखा गया है लेंस के सामने, और इसकी इमेज जो अगर आप देखेंगे तो 2f के आगे देख सकते हैं कैंडल उल्टी बन रही है, इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज है, जैसा अभी हमने बात की, और बड़ी दिख रही है यानी एनलार्ज है, और दूसरी साइड पे यानी कि रियल है, एक स्क्रीन पे मिल रही है, इसका मतलब ये रियल है। तो अगर हम इस तरीके से स्क्रीन पर ले पाते हैं तो वो रियल इमेज होती है। केस 4 में बच्चों जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल 2f पे रखा हुआ है। ठीक है, तो उससे दो रेस चलेंगी, एक पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर से। रिफ्रैक्शन के बाद दोनों A डैश B डैश पर मीट करेंगी, यानी इमेज बन रही है बिल्कुल 2f पर, यानी 2f पर अगर ऑब्जेक्ट है तो 2f पर ये इमेज बनेगी, और बिल्कुल उसी साइज की बनती है जिस साइज का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यानी रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज, तो इस तरीके से इमेज बनती है। अब एक्चुअल पिक्चर देखते हैं। तो बच्चों ये है एक्चुअल पिक्चर, आप देख सकते हो जो ऑब्जेक्ट है हमारा बिल्कुल 2f पे रखा हुआ है, और उतनी ही डिस्टेंस पर उसकी इमेज बन रही है, जो कि उल्टी इमेज है और उसी साइज की इमेज है और रियल है, क्योंकि स्क्रीन पे मिल रही है तो ये रियल इमेज है। तो बच्चों इस तरीके से हम एक्चुअल पिक्चर भी दिखाई देती है। ठीक है, अब केस 5 और केस 6 की बात कर लेते हैं। केस 5 में बच्चों जो ऑब्जेक्ट है हमारा बिल्कुल 2f के आगे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से जब इमेज रेज चलेंगी, लाइट रेज, तो एक पैरेलल लेते हैं और एक ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाएगी, दोनों रेज रिफ्रैक्शन के बाद A डैश B डैश पर मीट करेंगे। देख सकते हैं कि f और 2f के बीच में है इमेज बन रही, इसका मतलब जो इमेज होगी वो f और 2f के बीच में रियल, इन्वर्टेड और छोटी होगी, यानी इमेज जो है वो छोटी इमेज बन रही है, यानी कि जैसे ही हम 2f के आगे निकले तो 2f के बाद इमेज छोटी हो गई, है ना। 2f से पहले हमारी इमेज बड़ी थी, 2f पर सेम साइज की, और अब छोटी हो गई। ठीक, अब केस 6 की बात करें बच्चों, तो अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उससे जो रेज आएंगी वो बच्चों बिल्कुल फोकस पे मिलेंगी, यानी इमेज जो है वो बिल्कुल फोकस पे बनेगी, बहुत छोटी इमेज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो ये था बच्चों कॉन्वेक्स लेंस की कहानी। अब बात कर लेते हैं समरी की, जो अभी हमने सब देखा इसकी एक समरी नज़र डाल लेते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये टेबल है, इस टेबल में 4 कॉलम है, पोजीशन का, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज का साइज और इमेज की नेचर। तो जिस सीक्वेंस में हमने ऑब्जेक्ट को रखा था उसी सीक्वेंस में यहाँ पर रखे हुए हैं 6 पोजीशंस। तो आप देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशंस है, जैसे जैसे हम लेंस से डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो 2f तक तो इमेज बड़ी इमेज बनती है, बिल्कुल 2f पर सेम साइज की बनती है, लेकिन 2f के आगे हम जैसे ही जाते हैं तो इमेज छोटी होती चली जाती है। ऐसे अगर हम नेचर की बात करें
तो सिर्फ एक केस में यानी एफ से पहले तक, फोकस से पहले तक तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है, लेकिन उसके बाद सारी इमेजेस रियल और इन्वर्टेड है, इन स्क्रीन पर देखी जा सकती है। यानी पहली जो इमेज होगी उसको हम स्क्रीन पर नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमें लेंस में ही देखना होगा। तो बहुत ही आसान है इस लेंस को समझना। तो अब बात कर लेते हैं कि इसके यूज़ कहाँ पर है। तो कॉन्वेक्स लेंस का बच्चों बहुत इस्तेमाल होता है जिन लोगों को पास की चीज़ें देखने में दिक्कत होती है, जैसे बुक पढ़ने में दिक्कत हो, अखबार पढ़ने में दिक्कत हो, तो उन लोगों के चश्मे में बच्चों कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है। और इस बीमारी को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया यानी कि लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक, यानी कि पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती। इसके अलावा इसका इस्तेमाल सिंपल कैमरा जो होता है उसमें होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो पामिस्ट होते हैं, जो हमारा हथेली देख के हमारा फ्यूचर बताते हैं, या फिर जो वॉच मेकर होते हैं जिनको बड़ा बड़ा देखना होता है, तो वो इस लेंस का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें चीज़ें बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं और वो आसानी से समझ पाते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और स्लाइड प्रोजेक्टर्स में भी होता है। माइक्रोस्कोप क्या होता है बच्चों, जिससे हमें चीज़ें बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं। टेलीस्कोप से बच्चों हमें दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे हमें मून को देखना हो या मार्स को देखना हो तो हम टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा स्लाइड प्रोजेक्टर होते हैं जो हमारे क्लासरूम्स में इस्तेमाल होते हैं, टीचर्स पढ़ाने के लिए जिनका इस्तेमाल करते हैं उन्हें स्लाइड प्रोजेक्टर कहते हैं। तो इसमें भी इनका इस्तेमाल होता है। इन्हें ये फिल्म प्रोजेक्टर्स भी होते हैं जो हमारे थिएटर में लगे होते हैं, वो फिल्म प्रोजेक्टर होते हैं। तो जो इमेज होती है वो बड़ी होके स्क्रीन पर दिखाई देती है, तो उसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है। तो बच्चों कॉन्वेक्स लेंस की कहानी पूरी हो गई। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, कॉनकेव लेंस की। अब इसमें क्या है बच्चों की, इसमें भी हम समझेंगे इमेज कैसे बनती है अलग अलग पोजीशंस पर। तो उससे पहले रूल समझ लेते हैं। 3 रूल हैं सेम कॉन्वेक्स लेंस की तरह, कि पहला रूल ये है कि अगर कोई पैरेलल रे आएगी तो वो रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाएगी, दूर हो जाएगी, लेकिन उसको पीछे की तरफ लेके आएंगे तो वो लेंस का जो फोकस है, जो वर्चुअल फोकस होगा, है ना, उस पर बीट करेगी। और अगर कोई रे रूल 2 के हिसाब से अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी बिना किसी डाइवर्जन के। और तीसरा रूल ये कहता है बच्चों कि अगर कोई रे आती है और लेंस से टकराती है और इस तरीके से आ रही थी कि वो बिल्कुल फोकस से टकराती, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये 3 रूल्स को फॉलो करना होता है। तो एक एक्चुअल डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। तो ये रूल 1 बच्चों, पैरेलल रे आती है, कॉनकेव लेंस से टकराती है और ये डाइवर्ज हो जाती है पीछे की तरफ, अगर इसको ले जाएं तो ये फोकस पे जाती है। तो ये F1 F2 इसके फोकस है। रूल 2, ऑप्टिकल सेंटर O से जाती है, पास होती है, बिना किसी डाइवर्जन के सीधा निकल जाती है। इस तरीके से रे डायग्राम हमें बनाने होते हैं। तो रूल 3 आप देख सकते हैं, रे आती है, फोकस की तरफ जाने वाली थी लेकिन मुड़ जाती है। तो ये हो गए रूल्स जिनको फॉलो करके हमें रे डायग्राम बनाने होते हैं। तो कोई भी 2 रूल को हमें एक साथ लेना होता है, चाहे पैरेलल ले लें और सीधा ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दें, या फिर सीधी एक ऐसी रे लें जो फोकस की तरफ जा रही थी। तो कोई भी 2 रे हम लेंगे और इमेज बनाते जाएंगे। तो अब कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है बच्चों कि ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, इसमें सबसे अच्छी बात ये, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सारी इमेजेस एक जैसी बनती हैं। यानी कि एक तो छोटी इमेज बनती है सारी की सारी, दूसरा जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती हैं, यानी उन्हें स्क्रीन पर हम नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें कॉनकेव लेंस में ही देखना पड़ेगा। और ये सीधी होती हैं, इरेक्ट होती हैं और हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनती है। तो ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो सारी इमेजेस एक जैसी ही होती हैं। तो इसमें सिर्फ 2 ही केस हमने दिखाए हैं। पहले केस में आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ए बी है वो हमारा फोकस के आगे रखा हुआ है, तो इससे 2 रेज जाएंगी, पैरेलल रे डाइवर्ज हो जाएगी और पीछे की तरफ फोकस की तरफ से जाएगी। दूसरी रे ए सी जो ऑप्टिकल सेंटर से आगे पास होगी, दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, ए डैश बी डैश पर इमेज बन जाएगी बच्चों, और ये एफ और सी के बीच में है। तो आप देख सकते हैं ये छोटी इमेज है, सीधी इमेज है। तो यानी हम कह सकते हैं कि बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में ये ऑब्जेक्ट है, और वर्चुअल है क्योंकि लेफ्ट साइड में है, सीधी है तो इरेक्ट कह सकते हैं, और ये छोटी है इसलिए डिमिनिश्ड है। ऐसी केस 2 में जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा इनफाइनाइट पर है, रेज आती हैं पैरेलल रेज, और ये डाइवर्जन के बाद फोकस पर मीट करती हैं। तो ये सारी की सारी इमेजेस एक जैसी बनती हैं फोकस और सी के बीच में। ठीक है, तो केवल इनफाइनाइट पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज फोकस पे बनेगी, बाकी सारी एफ और सी के बीच में ही बनेंगी, छोटी और वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, तो ये इसकी समरी है, फटाफट देख लेते हैं। बिल्कुल सेम कॉन्वेक्स लेंस की तरह इसकी समरी बनाई गई है। यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, है ना, तो केवल 2 केस है, वैसे वो 6 केस बनेंगे। ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, सारी की सारी इमेजेस आप देख सकते हैं सी और एफ के बीच में है, डिमिनिश्ड है, वर्चुअल और इरेक्ट है। ठीक है, तो इसमें याद करना बहुत ही बहुत आसान है। ठीक,
तो यानी कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस को हम कंपेयर करें तो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज बड़ी भी बनती है, छोटी भी बनती है, लेकिन कॉन्केव के लेंस के केस में हमेशा सिर्फ छोटी ही इमेज बनती है। तो अगर हम अखबार के पास लेके आएंगे किसी ऑब्जेक्ट को, लेंस को, तो कॉन्वेक्स लेंस में तो बड़ी इमेज बनेगी, लेकिन जो टेक्स्ट होगा वो बड़ा बड़ा दिखाई देगा, लेकिन जो कॉन्केव लेंस है वो छोटा दिखाएगा टेक्स्ट को। ठीक है, तो अगर हमें पहचानना हो बच्चों की कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दे रखे हो, बिना टच हमें पहचानना हो कि कौन सा लेंस है ये, तो हम सिर्फ इमेज देख के पहचान लेंगे कि वो कौन सा है। तो अगर हम उस लेंस को किसी न्यूज़पेपर या किसी बुक के पास लेके आए और अगर इमेज बड़ी बन जाए तो समझ जाइए वो कॉन्वेक्स लेंस है, और इमेज अगर छोटी बन रही है तो वो कॉन्केव लेंस ही होगा। इसके अलावा यूजेस की बात कर लेते हैं। कॉन्केव लेंस का बहुत इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल उन लोगों के लिए चश्मे में किया जाता है जिनको दूर की चीज़ें ठीक से दिखाई नहीं देती हैं, यानी दूर की चीज़ धुंधली दिखाई देती हैं, यानी उनको जो बीमारी होती है उसे हम कहते हैं मायोपिया यानी शॉर्ट साइटेडनेस। तो उनके चश्मे में कॉन्केव लेंस लगता है। इसके अलावा गैलीलियन टेलीस्कोप में इसका इस्तेमाल होता है आई लेंस की तरह, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस को दोनों को मिला के हाई क्वालिटी लेंस बनाया जाता है। और इसके अलावा जो स्पाई होल होते हैं जो दरवाज़ों में लगाए जाते हैं कि किसने डोर बेल बजाई उसको देखना है हमें, तो दरवाज़ों में लगा दिया जाता है स्पाई होल। उससे एक बड़ा एंगल बनता है क्योंकि ये डाइवर्ट कर देता है, तो बड़ी इमेज बनती है, सामने कौन है उसकी हमें इमेज दिख जाती है, पता चल जाता है कि बाहर कौन है, किसने डोरबेल बजाई है। तो सिक्योरिटी पर्पज से कॉन्केव लेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है एज ए स्पाई होल। ठीक, तो ये थी पूरी कहानी बच्चों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।